जैसे ही स्वरुचि ने ध्रुव को बाहर निकाला है कि जाओ, यदि इस गद्दी पर बैठना है तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। अब ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास पहुंच गए। मां, छोटी मां ने मुझे पिताजी के पास बैठने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है, पिता की गोद में यदि तुम्हें बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तो देखो, जिसकी नीति अच्छी होती है, जिसको सुनीति कहते हैं, तो उनने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को कैसे उतारा, लड़ने चली गई। लड़ने नहीं गई। आजकल की कोई महिला होती तो अभी तुरंत झाड़ू लेके चली जाती, लेकिन लड़ने नहीं गई। उनने कहा कि तुम्हारी छोटी मां ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हारे लिए उस गोदी से उतार के कह दिया कि अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो जाओ, पहले प्रार्थना करो कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो। सुनीति कहती है अब जाओ, छोटी मां ने तुम्हें बताया है, कहा है, तो उनके मार्ग पर चलो, जाओ तुम परम पिता की गोदी में बैठना। और महाराज ध्रुव तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही तपस्या करने के लिए चले जाते हैं तो तपस्या करते जब जंगल में पहुंच जाते हैं तो जंगल में अब छोटा सा बच्चा, डर भी लगता है। भगवान का भजन करते हैं, आता जाता भी कुछ नहीं है, फिर भी चले गए। तो चले गए तो भगवान की कृपा होती है। कैसे? दृढ़ विश्वास अटल निज धर्मा, विश्वास से जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान मिलेंगे। और कोई बताने वाला भी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा कि क्या करना। जा रहे बस पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे भगवान का। अब जैसे ध्यान लगाए बैठे तो उधर खाने पीने की कोई व्यवस्था तो है नहीं जंगल में। कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो गोविंदाय नमो नमः, भजन चल रहा है भगवान का। अब जब देखा कि ये भक्त है, भगवान का भजन कर रहा है, तो सर्वप्रथम नारद बाबा पहुंचते हैं। और नारद बाबा का काम है, देखो, जिसको नारद बाबा के दर्शन हो जाते हैं उसका 100% टिकट बन जाता है कि भगवान के दर्शन मिलना कन्फर्म है। इसको नारद बाबा पहले तो परीक्षा लेते हैं। नारद बाबा कहते, अरे बेटा क्या कर रहे हो यहाँ जंगल में, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कहाँ है तुम्हारा घर? तो ध्रुव जी कहते हैं मुझे घर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? यहाँ शेर है जंगल में, जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। बोले खा जाने तो, मुझे उसका डर नहीं है। क्यों? बोले मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, बोला है कि तुम्हें अगर मेरे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना होगा। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा क्योंकि मुझे परम पिता, मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। बोले क्या भजन करोगे? कुछ भी हो, मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो, क्या करते हो, क्या भजन करते हो? कुछ भी नहीं, किसी ने बताया नहीं। जब ऐसी बात सुनी तो नारद बाबा ये भी समझ गए कि चेला पक्का है, खड़िया पलटन नहीं है, घर जाने वाला नहीं है, आज आया कल चला जाएगा, वो काम नहीं है। अब तो भगवान के दर्शन होना ही है। और भगवान ने, नारद बाबा ने गुरु मंत्र दे दिया। और नारद बाबा जिसके गुरु बन गए तो फिर बात ही अलग है। नारद बाबा ने उन्हें मंत्र दे दिया। क्या दे दिया? उस मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। ये सही भजन करते जाते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। समय जैसे व्यतीत होता है तो कभी फल खाते हैं, कभी कंदमूल खाते हैं, कभी बेर खाते हैं और कभी पत्ते और कभी हवा केवल, और भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते यहाँ वासुदेवाय। सारे देवता घबराने लगे, उथल पुथल मच गई। क्यों? क्योंकि उस भजन के प्रभाव से देवताओं को श्वास लेना भी दुर्लभ हो रहा था। जो सारी ऑक्सीजन थी वो महाराज ध्रुव जी के यहाँ पहुंच गई, क्योंकि ध्रुव जी केवल श्वास ही ले रहे हैं। और देवताओं के यहाँ भगदड़ मच गई और देवता सारे इकट्ठे होकर भगवान के पास जाते हैं। प्रभु रक्षा करो, आपका नन्हा सा बालक एक भक्त आपका भजन कर रहा है, कृपया कर आप उसको दर्शन दें। क्योंकि ध्रुव जी एक पैर से खड़े हैं, ध्यान केंद्रित करके क्या कह रहे हैं, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। अब वही झांकी ध्रुव जी की आंखें बंद करने पर सामने खड़ी हो गई। भगवान गरुड़ जी को साथ में लेके आए और बाहर खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी के अंतर मन में वो झांकी दिख रही है। खड़ी हुई और घबरा कर आंखें खोलकर देखा है तो वही श्री नारायण विष्णु ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ तो उनका प्राण संचरित हुआ, समस्त देवताओं का श्वास सुचारू रूप से पुनः जैसा था वैसा ही चलने लगा। अब आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित एक बार आंखें बंद करो और ये दृश्य अपने अंतरात्मा में उतारो कि एक नन्हा सा बालक जिसके आंखों के सामने स्वयं भगवान नारायण खड़े हैं, और जब आंखें खोल के उसने देखा तो सामने भी वही मूर्ति दिखाई दे रही है। अब दोनों जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो ध्रुव जी के कोई ज्ञान तो है नहीं, करना क्या है कहना क्या है, इनसे कुछ नहीं कहना, दोनों एक दूसरे को एकटक केवल देख रहे हैं। अब भगवान समझ रहे कि इनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, सोच तो रहे कि बोलें लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि कुछ आता ही नहीं है। बड़ी देर देखने के बाद मुस्कुराते जब हंसने लगे दोनों, आकाश में देवता भी हंसने लगे दोनों को देखकर, तब आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु इन की हंसी देखो, केवल दोनों हंस रहे, ये भोला सा नन्हा सा भक्त इसे कुछ भी भान नहीं है, कुछ भी नहीं आता, और प्रभु इसके सामने खड़े हैं, इसको कुछ मांगना भी नहीं आता, कुछ बोलना भी नहीं आता, और देवता हंस रहे हैं। देखो ऐसा मिलन हो रहा है। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब गोविंद मिल गए तो मांगे क्या, अब मांगने की तो चाह ही खत्म हो गई, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, अब कोई चिंता ही नहीं बची, कुछ लेने की चिंता नहीं बची तो मांगे क्या, जरूरत ही नहीं है। भाई जब स्वयं परमात्मा मिल जाए क्या मांगे। लेकिन फिर भी भगवान ने
भगवान ने कहा कि नहीं, जिस विचार से तुम आए थे वह विचार तुम्हारा सफल होगा। भगवान से कुछ ध्रुव जी ने नहीं मांगा, लेकिन फिर भी भगवान ने दिया, क्योंकि वो राज्य की आकांक्षा से आए थे भजन करने के लिए कि मुझे इस सिंहासन पे बैठना है। तो भगवान ने उनको वरदान दिया और ध्रुव जी महाराज ने सिंहासन बैठकर राज किया। और अंत में मृत्यु जब उनकी आई तो मृत्यु के सिर पर लात रख के ध्रुव जी ऊपर आकाश में पहुंच गए। और आज भी अमर हैं ध्रुव जी महाराज, ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हैं। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज का सुंदर चरित्र। अब राजर्षि परीक्षित पूछते हैं कि क्या भागवत सुनने से किसी ऐसे व्यक्ति का कल्याण हुआ है जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो? बोले हाँ। बोले कौन? बोले एक अजामिल नाम का एक व्यक्ति है जो एक गणिका के साथ रहते हैं। गणिका के साथ में रहते हैं तो उन्होंने उनके यहाँ जब साधु महात्मा गांव से निकले तो किसी ने बोल दिया कि क्यों भैया, इस गांव में कोई ऐसा घर है जिसके यहाँ हम जाके भोजन कर सकें, एक रात ठहर सकें? तो गांव के बच्चों ने बता दिया। बोले है। बोले किसका? बोले अजामिल महाराज के यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। बोले अजामिल जब समझाएगा इनको तब पता चल जाएगा। जैसे ही अजामिल के यहाँ पहुंचे तो अजामिल के यहाँ जब रात्रि में रुके, उन्होंने देखा, सारी व्यवस्था समझी। उसकी पत्नी ने कहा कि हे महाराज, मेरे पति की सारी बातें बताई और कहा कि ऐसी ऐसी बात है। आप बोले मुझे केवल रात रुकना है, सुबह जल्दी चले जाएंगे। और जैसे ही सुबह जाने लगे तो बोले दक्षिणा दो। तो अजामिल कहता है दक्षिणा मक्षिणा तो ठीक है, ये कहो हमने आपके लोटा सोटा नहीं छुड़ाए, क्योंकि वो तो डाकू था। लोटा सोटा नहीं छुड़ाए, ये को शर्मनाओ, चले जाओ जल्दी। बोले मुझे तुमसे एक अन्न धन नहीं चाहिए, केवल एक दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए? दक्षिणा में जो आपका छोटा पुत्र होने वाला है उसका नाम आप नारायण रख लेना, बस यही दक्षिणा हमारे लिए काफी है। और जैसे ही संत भगवान कह के चले गए और उन्होंने भी आगे यही किया। जैसे ही पुत्र हुआ और उसने अपने पुत्र का नारायण नाम रख लिया। अब छोटे पुत्र से स्नेह होता है तो सोते जगते खेलते कूदते पूरे टाइम नारायण का नाम उच्चारण करता रहे। अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण, सुनो। दिन भर 50 बार 100 बार नारायण का नाम लेता। अब जब नारायण का नाम लेता है पूरे समय नारायण का नाम लेते लेते, क्योंकि जब शुरू से आदत होती है तो वो आखिरी तक हो जाती है। कैसे? करत करत अभ्यास। अब उसी का निरंतर जब हम जप करते हैं किसी चीज का, तो जिसमें अभी हमारा मन लगा है वो आगे भी हमें दिखती है। जब हमारा अंत समय भी निकट आएगा और जिस किसी व्यक्ति विशेष में हमारा मन लगा रहेगा तो वो अंत समय में भी हमें स्मरण रहता है उसका। जब उसका अंत समय आया तो अंत समय में भी उसने नारायण को ही पुकारा, ए बेटा नारायण बचाओ। जैसे ही कहा कि बेटा नारायण बचाओ, यहाँ यमलोक से यमदूत आए थे उसको लेने के लिए, और ये नारायण नारायण चिल्लाता है। जैसे ही यमदूत आए और वहां यमदूत उसको लेने आ रहे, जब वो काले काले दिख रहे तो वो घबरा रहा है, वो चिल्ला रहा है नारायण नारायण। जैसे ही नारायण की आवाज लगाई तो यहाँ से नारायण के प्रभु के पार्षद पहुंच जाते हैं लेने के लिए। प्रभु के पार्षद जब लेने के लिए पहुंचते हैं तो यमराज के दूतों को वो भगा देते हैं।
यमराज के दूतों को जैसे ही भगाते हैं तो यमराज के दूत ऊपर जाके यमराज से कहते हैं कहाँ कहाँ भेज देते हो, एड्रेस ठीक नहीं था क्या? अरे कम से कम ऐसी जगह भेजा करो जहाँ जाए तो काम हो जाए। आपने हमें भेज दिया, उधर से वो नारायण के दूत आ गए, उन्होंने हमें डंडे मार के भगा दिया। वो कहते हैं हमने उनसे कहा कि इसका समय पूरा हो गया, हम लेने आए हैं, यमराज ने भेजा है। तो वो कह रहे कि यमराज ने तुम्हें भले भेजा है लेकिन ये मुझे बुला रहा है, नारायण को। नारायण को बुलाया है इसने, तो नारायण के दूत हमें, हमारे स्वामी ने हमें भेजा है। बोली उस नारायण को नहीं बुला रहा, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है। अरे इसके बेटे का नाम तो नारायण बोले आज पड़ गया, मेरे प्रभु का नाम तो अनादि है, उनसे पहले थोड़ी किसी का नाम था नारायण। मेरे प्रभु परमात्मा है, उन्हीं का नारायण नाम है, इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा है। तो एक नाम नारायण के जपने से एक पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है और भगवान के पार्षद उसको वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि श्वास श्वास में हरि भजो, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो जाए। भगवान का नाम कल्याणकारी है, हमें निरंतर जपना चाहिए। और जब हम अभी से अभ्यास करेंगे तभी अंत समय पे हमारी जिह्वा पे राम का नाम आएगा, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहे आवत नाही। अंत समय में व्यक्ति सोचता है कि राम का नाम आ जाए, लेकिन जबान पे राम का नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आदत ही नहीं है ना राम का नाम लेने की। अगर शुरू से जीवन में उतारा होता तो जरूर आता, लेकिन शुरू से तो यह गृह कार्य नाना जंजाला इसमें बिजी रहे, अब इसी में फंसे रहे तो गृह कार्य तो फिर नरक में जाना है भाई। देखो भगवान का जब नाम नहीं आएगा तो भगवान के द्वार खुले कैसे मिल जाएंगे? क्योंकि जब तक हमें किसी जिस जगह जाना है उसका पता ठिकाना हमारे पास नहीं होगा, उस दरवाजे की चाबी हमारे पास नहीं होगी, तो कैसे जा पाएंगे? मार्ग बताया जाता है, लेकिन मार्ग पर चलने का काम स्वयं का होता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। यदि अच्छे मार्ग पर जाओगे तो आगे चल के स्वतः ही तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं बनती चली जाएंगी, और गलत रास्ते पर चले जाओगे तो पता नहीं कितने दिन का वो समय है, कब पूर्ण हो जाए। इसीलिए इस प्रकार भगवान का नाम लेने से अजामिल का उद्धार हो गया। और अब यहाँ देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में महाराज बलि ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, देवताओं पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को भगा दिया। अब देवता घूम रहे गिर अपने राज्य से बाहर, घर से बाहर, छुटकारा मिल गया उनको। क्यों मिल गया छुटकारा? क्योंकि यहाँ जब बलि ने डंडे मारे सबको भगा दिया, बोले खाली करो यहाँ से, हम राज्य करेंगे। अब सारे देवता मिलके भगवान के पास पहुंचे। भगवान महाराज बलि ने हमारा राज्य छुड़ा लिया, इंद्रासन छीन लिया, बड़ी समस्या है, क्या किया जाए? भगवान ने कहा आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, अभी देखते हैं क्या होता है। इसके पहले भगवान प्रहलाद का उद्धार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान इसी प्रकार प्रहलाद का उद्धार करते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान आते हैं। प्रहलाद को भी बहुत कष्ट देते हैं राक्षस, क्योंकि राक्षसों के घर में पैदा हुए हैं। प्रहलाद को बहुत कष्ट देते हैं। कभी
कभी नदी में फेंकते हैं, कभी ऊपर पहाड़ियों से गिराते हैं, कभी अग्नि में जलने के लिए दे देते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा, राम भरोसे जी रहे, प्रभु की कृपा जिस पर होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल ना बांको कर सके जो जग भेरी होए। प्रहलाद की रक्षा, जब प्रहलाद से पूछा गया कि कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तू, क्यों उसका नाम गान करता है, तो प्रहलाद कहते हैं ये बताओ कहाँ नहीं है मेरा भगवान, कहाँ नहीं है मेरा भगवान, जहां तुम जहां कहोगे वहां भगवान है। तो बोले क्या इस खंबे में भी राम है, खंबे में भी है तेरा भगवान? बोले हाँ है। बोले है तो जैसे ही उनने तलवार उठाई, तलवार उस खंबे में दे मारी तो उस खंबे को चीर के भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भक्त की लाज के लिए प्रभु सावली असेट कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं, कहीं से भी आ सकते हैं भगवान। खंभन से प्रकट होत प्रभु भक्तन के कारण। कभी भगवान बाराह बन जाते हैं, कभी भगवान नरसिंह बन जाते हैं, तो कभी मीरा के लिए भगवान गिरधर गोपाल स्वयं आ जाते हैं, मीरा को गोद में उठा लेते हैं। क्योंकि प्रेम में जो बात है वो ज्ञान में नहीं है, क्योंकि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान है तलवार की पैनी नोक धार, उस पे चलना है ज्ञान। और भक्ति, भक्ति तलवार की नोक नहीं है, भक्ति तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने। प्रभु का नाम जपते रहो और भगवान जरूर आपका साथ देंगे। इसी प्रकार अब भगवान बलि के यहाँ जाते हैं। बलि के यहाँ जब महाराज बलि का यज्ञ चल रहा है तो भगवान पहुंचते हैं बलि के यहाँ बामन के वेश में। बामन के वेश में जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। महाराज बलि से कहते हैं कि मुझे भिक्षा चाहिए। महाराज बलि कहते हैं क्या चाहिए आपको बामन देवता, आप छोटे से तो हो, क्या चाहिए बताओ। अगर आप कहें तो आपका किसी कन्या से विवाह करवा दें, अगर घर मकान नहीं है तो मकान बनवा दें, आपके लिए रहने की कोई उत्तम व्यवस्था करवा दें। तो बामन भगवान कहते नहीं, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बटुक ब्राह्मण हूं, क्या करूंगा इनका लेके। तो बोले क्या चाहिए। बोले मुझे तो केवल और केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि लेकर क्या करोगे। 3 पग भूमि में न खाना होगा, न बैठना होगा, न सोना होगा। क्या हो सकता है 3 पग भूमि बताओ। 1.5 फुट के तो आप ही हो। बोले तुम रहे बामन के बामन ही, जैसे बामन होते वैसे ही तुम हो। अरे मांगना था तो कुछ कायदे से मांगते। तुम्हें सोचना चाहिए मन से कि हम महादानी के पास खड़े हैं। दानी महाराज बलि, बलि का नाम है दानियों में। जब कहीं बात आती है दान की तो महाराज बलि का नाम आगे आता है। और आपने मांगा और मांग के नहीं जाना, 3 पग भूमि केवल। और बामन भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बोले बलि अभी तुम 3 पग भूमि की बोले कि मांगना नहीं जाना, अभी तुम 3 पग भूमि की पूर्ति कर देना। केवल तुम इसी 3 पग भूमि की पूर्ति कर देना। तो महाराज बलि कहते हैं कि मैंने आपको दिया 3 पग भूमि, आप नाप लो। जैसे ही नापने का कहा तुम बामन भगवान कहते देखो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं, हम बिना संकल्प के कोई चीज नहीं लेते। क्योंकि जब उस किसी वस्तु का संकल्प हो जाता है
तो व्यक्ति बाद में बदल नहीं पाता, और बदलता है तो उसको पातक लगता है। जैसे कि स्टाम्प अगर लिखा जाए और स्टाम्प वाला उसको माने नहीं तो उसका जुर्माना लगता है जब स्टाम्प कोर्ट में चला जाता है तो, क्योंकि आपने उसकी मर्यादा, उसका नियम का उल्लंघन किया है। इसीलिए हम ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प के एक सूत की नोक के बराबर भी नहीं लेंगे। आप संकल्प करें, इसके बाद हम अपने 3 पग भूमि नापेंगे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि संकल्प करो, तो दैत्यों के गुरु देखो शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने बलि से कहा कि बलि देखो, ये वामन त्रेपन नहीं है, ये तो साक्षात छलिया विष्णु हैं, छल करके तुम्हें ठगने आए हैं, छल करके तुम्हें ठगने आए हैं, ये अपना राजपाट लेने के लिए। तुम इनको संकल्प मत करो, बदल जाओ, बोल दो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं दे सकता। और महाराज बलि कहते हैं, अरे गुरुदेव भगवान, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये भगवान हैं तो भी मैं धन्य हूं कि मेरे बलि इतना बड़ा दानी है कि मेरे दर पर स्वयं भगवान को मांगने आना पड़ा। और यदि ये भगवान नहीं है तो मैं इन्हें अभी 3 पग भूमि दे के बाहर, अपना कर्म भी हो जाएगा। और यदि भगवान है तो भगवान को भी, मुझे इस पर भी गर्व है कि भगवान भी मेरे दर पर मांगने आए। अब जब शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये चेला मानने वाला नहीं है, तो अपनी बात पे अड़ गया, दानी तो है ही है। बोले करो संकल्प। तो भगवान गुरुदेव भगवान टोंटी में जाके बैठ गए उस कलश की। जैसे ही उसमें आज विष्णु विष्णु करने के लिए, संकल्प के लिए जल लिया, तो उसमें से जल नहीं निकला। अब जब जल नहीं निकला तो एक कुशा की नोक से उसमें चला दी, और उनकी गुरुदेव भगवान की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो इसीलिए किसी के दान में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई दान कर रहा है तो उसको उसका जो भाव है उसके भाव से करने दो। और यदि किसी के दान में टांग अड़ाओगे, शुक्राचार्य बनोगे, तो खुद की आंख फूट जाएगी। उसका तो कुछ नहीं हुआ, देने वाले को तो देना ही है। वो ना तुम्हारी सुनेगा ना हमारी सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि वो देने वाला है। और यदि दान करने वाले की तुम पुण्य में टांग अड़ाओगे किसी की, तो स्वयं शुक्राचार्य बनोगे और फिर खुद की आंख फूट जाएगी। बोले देतन देखो और खो, तासों बदन मलिन। एक कंजूस व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति दूसरे कंजूस से पूछता है, अरे बोले भैया तुम इतने दुखी क्यों हो? का तुमरो कछु गिर गया, का हूं कछु कीन? क्या तुम्हारा कुछ गिर गया है? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? किसी से तुम्हारी लड़ाई हो गई? इतने उदास क्यों हो? का तुमरो कछु गिर गयो, का हूं कछु कीन? बताओ क्या बात है? बोले नहीं भैया, मेरा कुछ नहीं गिरा है, कुछ हुआ भी नहीं, कुछ कष्ट भी नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले देतन देखो और खो, खुद को नहीं जा रहा, दूसरे को जा रहा हो। बोले देतन देखो और खो, तासों बदन मलिन। दूसरा दे रहा है, दूसरा ले रहा है, तुम क्यों मरे जा रहे भैया? हैं? तुम्हारा तो कुछ नहीं जा रहा है। अरे भगवान की कृपा, अगर उसमें सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसका विरोध तो मत करो। देने दो देने वाले को, जो देगा सो उसकी आगे आएगा, जो नहीं देगा सो उसकी आगे आएगा। और भगवान शुक्राचार्य जी की एक आंख इसी प्रकार चली जाती है। और महाराज बलि ने फिर भी संकल्प कर दिया, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य। ब्राह्मण देवता ने संकल्प बोला और 3 पग भूमि का संकल्प दान में देता हूं। अब जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, अब यहाँ भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया।
भगवान ने अपना विराट रूप जैसे ही बनाया तो महाराज बलि देखते रह गए, खड़े के खड़े रह गए। और भगवान ने एक पग में आकाश और एक पग में पाताल, जैसे ही स्वर्ग में ऊपर भगवान का पैर जाता है तो ब्रह्मा जी ने उस चरण पे जल डाल के चरणामृत लेके रख लिया। वही फिर जल गंगा जी बन के आई हैं। और यहाँ पाताल में भगवान ने एक पग में पाताल को नापा है। और अब तीसरे पग के लिए कहते हैं, अरे बलि अब तीसरा पग कहाँ रखूं बताओ। तुम तो कह रहे थे कि मांगना नहीं जाना, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखें। तो महाराज बलि कहते हैं कि अरे प्रभु, धन बड़ा होता है या धन का अधिपति बड़ा होता है? आप बताएं, धन बड़ा होता है कि धन का अधिपति, धन का स्वामी बड़ा होता है? बोले धन का स्वामी बड़ा होता है। तो बोले प्रभु, अभी मैं साक्षात आपके सामने खड़ा हूं, एक पग आप मेरे ऊपर रख दीजिए और ये दोनों हाथ भी मेरे ऊपर रख दीजिए। तो गए थे भगवान बलि को छलने, लेकिन बलि महाराज ने भगवान को छल लिया। कैसे? हरि बामन का वेश बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, हाँ बनाए, बलिराज को छलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, राजा को छलने आए। श्री राधे। जय हो। जय हो। कैसे आए हैं प्रभु? इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे ओ पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। ओ मृग छाला बगल में डुलाए, हाँ डुलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को ठगने आए। हो माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे, दिव्य छत्र धरे। हो माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे, दिव्य छत्र धरे। हाथों में कमंडल डुलाए, हाँ डुलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को ठगने आए।
बनाए, बलि राजा को छलने आए हो, बलि राजा को छलने आए, हो बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। इस प्रकार प्रभु ने, वामन भगवान ने दोनों हाथ महाराज बलि के ऊपर रख दिए और महाराज बलि से कहते हैं, महाराज बलि मैं प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज बलि कहते हैं, अब और कोई चाह नहीं रही, आपके दर्शन के बाद कोई लालसा यदि शरीर में रह जाए, मन में रह जाए, तो फिर आपका मिलना ही बेकार है। आपके मिलने के बाद कोई चाह नहीं बचती, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि देना चाहते हो तो मुझे बस एक ही वर दे दो कि मेरे महल में जितने भी दरवाजे हैं, मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं तो मुझे आपका आते जाते दर्शन होना चाहिए। जब भी जाऊं, जहां भी जाऊं, मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। प्रभु कहते हैं, वारे बलि आए थे हम तुम्हें ठगने, लेकिन तुमने तो हमें ठग लिया, चौकीदार बना लिया अपना। पता नहीं महाराज बलि कब किस दरवाजे से निकले, हमें उस दरवाजे में दर्शन देने जाना पड़ेगा। जब बहुत दिन हो गए और नारायण का कुछ पता नहीं चला तो लक्ष्मी जी पूछती हैं, कहाँ हैं श्री हरि विष्णु, कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरे स्वामी कहाँ हैं। तब नारद बाबा कहते हैं, अरे मैया आपको पता नहीं है, आपके पति देव की नौकरी लग गई, नौकरी। बोले अच्छा, कहाँ लग गई, कौन सी नौकरी मिल गई मेरे पति देव को। अरे बोले आजकल वो पाताल लोक में महाराज बलि के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने लगे। बोले सिक्योरिटी गार्ड, अरे बोले अब हर दरवाजे पे दर्शन करना है तो वो नौकरी तो ऐसी ही है, अब क्या किया जाए, घर नहीं आ रहे। बोले अब घर ऐसे नहीं आएंगे, अब छोड़ के थोड़ी आ सकते हैं, किसी का काम लिया है। अच्छा तब क्या किया जाए। फिर नारद बाबा बताते हैं कि आप देखो अभी श्रावण मास आने वाला है, और श्रावण मास में रक्षाबंधन आता है। एक रक्षाबंधन एक त्योहार ऐसा है कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसके बदले में उपहार में कुछ देता है अपनी बहन को। तो तुम उस समय चली जाना और रक्षाबंधन के समय में मांग लेना राखी बांध के। मैंने मार्ग बता दिया, अब आप इसको अपना लेना। अब माता लक्ष्मी रक्षाबंधन का इंतजार करती हैं, और जैसे ही रक्षाबंधन आता है तो पहुंच जाती हैं महाराज बलि के दरबार में और कहती हैं, भैया मैं आपकी बहन आपको राखी बांधने आई हूं। तो महाराज बलि कहते हैं, अच्छा बहन। बोले बहन आई है तो अच्छी बात है, आज से पहले तो कभी नहीं आई। लंबे चौड़े रिश्ते बता दिए, बोले मैं आपकी बहन हूँ। बोले ठीक है बहन हो तो बांधो राखी। और जैसे ही राखी बांधी तो तब से ये मंत्र प्रचलित हो गया रक्षा सूत्र बांधने का। ऐन बद्यो बलि राजा दानवेंद्रो महावला, तेन त्वाम प्रतिबद्धना रक्षे माचल माचला। माँ लक्ष्मी जी ने महाराज बलि को राखी बांधी है, और महाराज बलि कहते हैं, हे बहन मैं आपको क्या उपहार करूं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी राखी बंधाई जाती है, कुछ तो देना पड़ेगा। बोले यदि आपका मन है, आप देना चाहते ही हो तो और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका अपना ये चौकीदार मुझे दे दो, यही बड़ी कृपा होगी आपकी। और जैसे ही उन्होंने चौकीदार मांगा है तो भगवान महाराज बलि समझ जाते हैं कि और कोई नहीं, श्री लक्ष्मी महारानी हैं। और इसी प्रकार महारानी लक्ष्मी जी नारायण को लेकर
क्षीर सागर पुनः पहुंचती हैं और अब यहाँ अष्टम स्कंद का विराम होता है और अब हम और आप नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में श्री भगवान रामचंद्र जी महाराज की राम कथा है। भागवत जी में राम कथा एक श्लोक में आई है, एक श्लोक में आई है। तो हम भी ज्यादा तो नहीं, क्योंकि राम जन्म देखो रात में हो गया है, बहुत सुंदर रात में राम कथा बहुत सुंदर हो रही थी और राम जन्म की बहुत बधाइयां लुटी। तो हम भी थोड़ी सी एक बधाई के माध्यम से, राम जन्म होता है कैसे, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 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 मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। इसी प्रकार भगवान का जन्म होता है और कैसे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, 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 हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुल गोपाल, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में बधाई। इस प्रकार भगवान का चारों भैयाओं का जन्म होता है और बधाई होती है। इसी एक बधाई के माध्यम से राम कथा का आनंद लेंगे। आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे, लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। इसी प्रकार एक बधाई के माध्यम से और एक श्लोक की रामायण जो भागवत जी में आई है उसका हम गान करते हैं, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं है
और ज्यादा लंबी कथा को ले भी नहीं जाना क्योंकि समय हो रहा है। तो एक श्लोक का हम गान करते हैं। क्या करते हैं? आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् मेतद्धि रामायणम् मेतद्धि रामायणम्। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 राम राम। इसी प्रकार एक श्लोकी रामायण का हमने गान किया और रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि कन्हैया का जन्म भी हमें नंदोत्सव की तैयारी हो चुकी है। नंदोत्सव भी मनाना है और समय बहुत कम है। तो क्या कहते हैं? गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना देव के प्रमुखा आसन पत्न्य आन कुदुम्बुभे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वासुदेव की 7 पत्नियां हैं। रोहिणी, गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देव की प्रमुखा आसान पत्नी आन सकुत सकुत दुम भई। 7 पत्नियां हैं। सबसे छोटी है देवकी और दूसरे नंबर की पत्नी जो है वो है रोहिणी। उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब माँ रोहिणी के यहाँ 1 पुत्र हुआ है। पहला पुत्र हुआ है वो भी कौन? बलराम जी। ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। सबसे बड़े का नाम कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्र दुष्ट कंस ने नष्ट कर दिए। दुष्ट कंस ने नष्ट कर दिए और 7वां जो है देवकी का, उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्रकट हुआ और कन्हैया का अवतार हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही सुखदेव जी ने ऐसे सुना दिया तो महाराज परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु हम इतने दिनों से कथा सुन रहे, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कन्हैया का चरित्र जिनका मुझे इतने दिनों से इंतजार है कि मैं कन्हैया के चरित्र को विस्तार से सुनूंगा, और आपने उन्हीं को संक्षेप में सुना दिया।
श्री राम श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ नवम स्कंध विराम होता है और दसम स्कंद में श्री भगवान कृष्ण कन्हैया की जन्म की सुंदर कथा अभी संक्षिप्त में सुना दी। और संक्षिप्त में जैसे ही सुनाई तो परीक्षित जी तुरंत बोल उठे कि मुझे विस्तार से सुनना है मेरे इष्ट की कथा, आप कृपया कर मुझे विस्तार से श्रवण कराएं। यहां कहते हैं कि महाराज सूरसेन महाराज जो मथुरा के राजा हैं, यहां पे भगवान का जन्म होना है। अब देखो भगवान का पलना भी आ गया। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, समास विधि से चलते हैं अब, क्योंकि विस्तार से नहीं पहुंच सकते। तो वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषो परः जनिष्यते तत् प्रियार्थ संभवन्तु सब स्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। कृष्ण के रूप में अवतरित होकर आएंगे और गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है, यशोदा जी के यहाँ परात्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर आएगी। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले क्या हम लोग भगवान के घर अवतार लेकर चलें? मथुरा के बड़े यशस्वी राजा है महाराज अग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन का कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तब उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेली के साथ वे वन में गई, विहार करने लगी। महाराज अग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देख लिया और उस दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ने से उसके बालक ने जो जन्म लिया, उसी को राक्षस की छाया पड़ने से वो बालक भी राक्षस हो गया, जिसका नाम कंस है, जिसे हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा राजन ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, बर्बाद करने वाला होगा, इसलिए अग्रसेन ने उसे लता पत्तों में लपेट कर यमुना में बहा दिया। परंतु वासुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे और सूरसेन ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले अब तक केवल वासुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने हमें दूसरा बेटा और दे दिया है। कंस भी उन्हीं के घर में पल रहा है। कंस वसुदेव के साथ सूरसेन जी के यहाँ रह रहा है। उग्रसेन जी कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उठकर चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया? उसे भगवान शिव जी ने उसे एक धनुष दिया। भगवान शिव जी ने उसे एक धनुष दिया और कहा कि नारायण के अलावा इस धनुष को और कोई नहीं तोड़ सकता है, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पहली बात तो कोई इसे तोड़ नहीं सकता है, और जो इस धनुष को तोड़ देगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। समझ जाना यही हमारा काल है, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। अब उग्रसेन ने कहा कंस तुम्हें ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हें प्रणाम करो, इनसे क्षमा मांगो। कंस का काम था, क्योंकि कंस ने तो उसका राज्य ही ऐसा है। कंस ने अग्रसेन महाराज को पकड़कर कारागार में डाल दिया कि अब हम राजा रहेंगे। और सब में दौड़ पिटवा दी कि सुनो जो हम कहें सो करना,
हम कहें यज्ञ करना है तो किसके नाम का करो, मेरे नाम का, कंसाय स्वाहा। देवताओं का यज्ञ नहीं होगा। डिंडोरा पिटवा दिया और पूजा पाठ भी बंद करा दी। पूजा करनी है तो हमारी करो, जो भी होगा हमारा करो, भगवान का कुछ नहीं। कंस के मन में अब भाव आता है कि मेरे प्रति अब आदमों के मन में श्रद्धा नहीं बची, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किए हैं कि वो मुझे देखना नहीं चाहते राक्षस। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ अच्छा काम करता हूं, अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी, देवकी का विवाह कर दूं, चाचा की पुत्री है, इससे मेरी समाज में कुछ प्रतिष्ठा बन जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। वासुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है और बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने लगा तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई जोर से, अरे कंस, तू जिस देवकी को आज इतनी धूमधाम से विवाह करने के पश्चात विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान जो है तेरा काल होगा। जैसे ही उसने सुना कि इसकी 8वीं संतान मेरी काल होगी, तो उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली कि मैं इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वीं संतान कहां से आएगी। लेकिन उसके क्रोध को शांत करने के लिए वासुदेव जी कहने लगे, अरे भैया कंस, इसको मारने से क्या होता है, देवकी की प्राण लेने से क्या होगा, आपको 8वीं संतान से कष्ट है ना। मैं आपको वचन देता हूं कि जितनी भी संतान देवकी के यहाँ होंगी, सारी संतान लेकर आपको दे दूंगा। और कंस ने अपने कारागार में बंद करवा दिया और एक एक करके जैसे ही पुत्र पुत्री होते और वसुदेव जी लेकर कंस के पास पहुंच जाते, मां के मना करने पर। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं, नहीं, मैंने वचन दिया है, मुझे लेकर जाना है, और अपनी संतान को दे आते हैं। जैसे ही संतान को देते हैं और 8वीं संतान जो है, जो रोहिणी के गर्भ में बलराम जी पहुंच जाते हैं, और यहाँ 7वें में आते हैं बलराम जी, और 8वें गर्भ में आते हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल। कृष्ण कन्हैया लाल जैसे ही आते हैं जेल में, तो अब देखो, जब भगवान की कोई माया रचना रचती है तो भगवान उसकी व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। भगवान ने, अब भगवान प्रकट हुए जब, तो भगवान 4 भुजाओं वाले थे। 4 भुजाओं वाले भगवान थे, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा थोड़ी बेटा होता है 4 भुजाओं वाले, छोटे हो जाओ, रोने लगो, 5 फुट का बेटा थोड़ी होता है। लेकिन भगवान ने जब 4 भुजाओं वाले थे, उसी समय उनको सारी व्यवस्था बता दी कि आप मुझे लेके जाओ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, वहां कन्या का माया का जन्म हुआ है, मुझे वहां छोड़ देना और आप माया को लेकर यहाँ आ जाना। जैसे ही भगवान यहाँ से लेके जाते हैं एक सूप में धर के, तो यहाँ जो भी उनकी व्यवस्था थी, हथकड़ी खुल गई, बेड़ी टूट गई, जेल के पहरेदार सारे सो गए, और एक एक करके गेट खुल जाते हैं और वसुदेव जी लेके चले जाते हैं और यमुना मैया में चले जाते हैं। यमुना मैया भादों की अष्टमी में जब भगवान का जन्म होता है, तो भादों की काली रात, ऐसी डरावनी रात में भगवान को लेकर जा रहे हैं, और यहाँ यमुना मैया ऊपर की ओर चली आ रही हैं। तो कन्हैया कह रहे हैं, यमुना देखो, यमुना पटरानी है भगवान कृष्ण की। तो कन्हैया कह रहे हैं, अरे यमुना, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी, अपने ससुर के सामने ऊपर की ओर चली आ रही हो। तो यमुना जी कहती हैं, आपके चरण छुए बगैर मैं नीचे भी तो नहीं जा सकती, आपके चरण पखारना है मुझे।
और जैसे ही भगवान ने अपना चरण यमुना महारानी को दिया है और यमुना नीचे की ओर चली जाती है और यहाँ वसुदेव जी चले जाते हैं नंद बाबा के महल में। वहां नंद बाबा बैठे बैठे वो भी तपस्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उनके यहाँ भी कोई पुत्र पुत्री नहीं है, वो भी भजन करते हैं। अबे तो भयो नाय जाने कब होएगो, अबे तो भयो नाय जाने कब होएगो। उनके यहाँ उनकी नंद बाबा की बहनें नंदा सुनंदा पहले से आके डेरा डाल के रुकी हैं कि जब भाभी के यहाँ कुछ होगा तो मुझे उपहार मिलेगा, कुछ भेंट मिलेगी, पहले से आके डेरा डाल ली। और यहाँ वसुदेव जी जाते हैं, लेके कन्हैया को रखते हैं यशोदा माँ के पास में और वहां से माया को लेकर आते हैं। और माया जैसे ही आती है तो सारे तारे सारे दरवाजे और सारे जो पहरेदार थे वो पुनः जिस प्रकार पहले थे उसी प्रकार ताले लग गए, बेड़ी लग गई, दरबान सब उठ गए। और सुबह होते ही जब वासुदेव जी कंस को देने गए तो जैसे ही उसने देखा कंस ने कि ये 8वां तो बेटा होना था, ये बेटी कैसे हो गई। और उस बेटी को लेके उसने पत्थर पे दे मारा है और वो देवी हाथ में से छूट के और ऊपर जाके अष्टभुजी देवी बन गई। और आज वो जाके विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध है विंध्याचल क्षेत्र में। और उस देवी ने कहा, अरे कंस, मुझे क्या मारता है तू? तेरे मारने वाला तेरा काल तो ब्रज 84 कोस में कहीं जन्म ले चुका है। अब तो कंस सब हाथ से निकल गए और यहाँ कंस की सभा लग जाती है। और वहां नंद बाबा की यहाँ देखो ये 2 माताएं ऐसी हुई हैं जिनको प्रसव काल का कष्ट नहीं हुआ। एक तो कौशल्या माता को प्रसव काल का कष्ट नहीं हुआ और एक यशोदा माता को। और जैसे ही वहां नंदा सुनंदा ने सुबह खबर भेजी है नंद जी के पास की लाला हुआ है, तो नंद बाबा की खुशी का भी पारावार नहीं रहा, क्योंकि 84 नंद बाबा भी वृद्ध हैं, 80 साल की आयु है जिनकी। उनके यहाँ भी पुत्र हुआ है तो उसकी पुत्र की खुशी में नंद बाबा स्वयं नाच रहे हैं और सभी को बधाइयां लुटा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी नंद बाबा कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं, तो आप सभी अब कृष्ण कन्हैया की जिस प्रकार गोकुल में बधाइयां लुटाई जा रही हैं उस प्रकार हम भी जन्म महोत्सव का आनंद लें। किस प्रकार क्या हुआ है गोकुल में? बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 ओ जय कन्हैया लाल की, बोलो जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, बोलो जय यशोदा लाल की, ओ जय यशोदा लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय यशोदा लाल की, जय दाऊद दयाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया सभी लोग लाल बधाइयों की। में नृत्य करते हुए, क्योंकि देखो ब्रज 84 में यदि नहीं नाचना है तो भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में नाच लो। और जिसने आज भगवान के जन्म में नाच लिया तो समझ लो उसके 84 का कुचक्र खत्म हो जाएगा। कैसे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल
भयो जय जय कन्हैया हो। के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। दोनों दोनों भुजाएं उठाकर तालियों की सेवा करते हुए हाय हो। हाथी दिने घोड़ा दिनी और दीनी पालकी। आठ दिन घोड़ा दिनी और दिन पालकी। ओ हाथी दिने घोड़ा दिनी और दीनी पालकी। हाथी दिन घोड़ा दिनी और दिन पालकी। कौन कुदाय हाथी घोड़ा कौन कुदाय पालकी। कौन खोदाय हाथी घोड़ा कौन खोदाय पालकी। हो कौन कुदाय हाथी घोड़ा कौन कुदाय पालकी। कौन खोदाय हाथी घोड़ा कौन खोदाय पालकी। बूढ़न को हाँ जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। हो जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। जय हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। आओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। दोनों हाथ उठा के स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण। जय हो।
स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम श्री राधे। जय श्री राम। बोली बाल कृष्ण भगवान की। ये जयकारा बोलो आप लोग। आज फिर लड़ुआ है। जय श्री राम। सभी लोग ध्यान दें। सभी लोग ठाकुर जी को पल्ला झुलाएंगे और जो भी भेंट करना चाहते हैं तो वो दक्षिणा चढ़ाते जाएं। और भैया लोग आप लोग पीछे ना रहो। कंस के समय के हो क्या आप लोग आगे आ जाओ। सभी लोग जो कंस का होगा वो पीछे खड़ा रहेगा। आगे आते जाएं आप लोग। बोली बाल कृष्ण भगवान की। इन लाला को जन्म हुआ है तो तेज जयकारा बोल ले। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कम से कम वृंदावन तो आवाज पहुंचनी चाहिए। आज फिर लड़ुआ है और बूंदी भी है शायद। हलवी है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। लाला जन्म लयो नंद घर लाला जन्म लयो। लाला जन्म लयो नंद घर लाला जन्म लयो। ओ लाला जन्म लयो नंद घर लाला जन्म लयो। लाला जन्म लयो नंद घर लाला जन्म लयो। ये ब्रज में होरी ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जन्म लयो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ये ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। आओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ये ब्रज में जय हो। ये ब्रज में जय हो। ये ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ये
ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की जय हो। नंद घर आवे ग्वाल बाल सब झुल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब झुल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ए ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। मेरी ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ये जन्मे है कृष्ण कन्हैया और जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया 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 अरे जन्मे है अरे जन्मे है अरे जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जय श्री राम। भैया जो डांस नहीं करेगा उसको बाजू वाले के पास आ जाएंगे। हो सौ बार बधाई सब लोगों सौ बार बधाई सब लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही